Alright students, it's 10 o'clock. Let's start our lecture, right? Good morning everyone. We will start our lecture with the revision, what we have done in last lecture. I think we have started with web server controls, right? That is, we have started with standard controls. And within standard controls, we have seen many different controls, that is label, text box, button, link button, image button, then list controls, that is list box, drop down list, checkbox list, radio button list, bulleted list, hyperlink control, right? So these were the different controls, and obviously, yeah, literal control, right? So these were the controls which we have covered in last lecture. So we will continue with the same thing. Today we will start with image control. Obviously हमें पता है कि इमेज कंट्रोल हम किस लिए यूज करेंगे, अगर हमें पेज के ऊपर इमेज डिस्प्ले करनी है, राइट, तो हम इमेज कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. Now it is similar, it is equivalent to the HTML tag, that is IMG. आपने HTML में IMG tag पढ़ा है जिसके थ्रू आप इमेज डिस्प्ले कर सकते थे. So ASP.NET tag, that is, or more precise we can say ASP.NET control, that is image control, which is similar to IMG tag of HTML, right? So these are the properties which are supported by image control, that is, first is alternate text. ऑब्वियसली अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हम अल्टरनेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं. अनदर इज इमेज अलाइन, राइट. इमेज हमें वेब पेज के ऊपर कहाँ पे अलाइन करनी है, सो उसका अलाइनमेंट हम इमेज अलाइन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट. अनदर इज इमेज यूआरएल. इमेज यूआरएल के अंदर हम वो इमेज का पाथ सेट कर सकते हैं जो हमें इमेज कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करनी है. Another is description URL. अगर हमें पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए इमेज के ऊपर, राइट, तो हम ये डिस्क्रिप्शन URL के अंदर वो पर्टिकुलर URL मतलब पेज का URL सेट कर सकते हैं, राइट. सो दिस वाज द इमेज कंट्रोल, राइट, एंड दिस वर इट्स प्रॉपर्टीज. Another is image map control. Now there is difference between image control and image map control, राइट. इमेज कंट्रोल के अंदर हम सिर्फ इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. इन इमेज मैप कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, पूरी इमेज को पर्टिकुलर पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर पोर्शन को हम कोई पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, राइट. एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द मैप टैग ऑफ HTML. यूजर अगर पर्टिकुलर रीजन के ऊपर क्लिक करता है, राइट, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हमें कोई पेज ओपन करना है, राइट, यूजर को कोई पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, राइट, तो हम ये इमेज मैप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप है, राइट, और मुझे सारे स्टेट्स के लिए इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करनी है, एंड वी नो कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द स्टेट्स, राइट. तो मैं क्या कर सकती हूँ, पूरे इंडिया के मैप की जो इमेज होगी उसको मैं स्टेट वाइज डिवाइड कर सकती हूँ, राइट, और उसके लिए मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट. मतलब पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल यूजर गुजरात स्टेट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसे उसके रिलेटेड जो पेज होगा उसके ऊपर नेविगेट करके देगा. महाराष्ट्र के ऊपर क्लिक करेगा तो वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो पेज होगा उसके ऊपर और यूजर को नेविगेट करके दे देगा, राइट. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेज मैप कंट्रोल कि हम एक ही इमेज के साथ बहुत सारे वेब पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन्स दैट वी हैव डिवाइडेड, और वो रीजन को हम हॉटस्पॉट कहेंगे, राइट. वो रीजन को हम क्या कहेंगे, हॉटस्पॉट कहेंगे, राइट. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ऑब्वियसली अगर हमें पर्टिकुलर इमेज के ऊपर हॉटस्पॉट्स क्रिएट करने हैं, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्कल में डिवाइड करना है, पॉलीगॉन में डिवाइड करना है, रेक्टेंगल में डिवाइड करना है, राइट, तो मैं पूरी इमेज को उसके हिसाब से डिवाइड कर सकती हूँ. एक ही इमेज के अंदर मैं डिफरेंट शेप्स हॉटस्पॉट्स के बना सकती हूँ. फॉर एग्जांपल एक नेचर का एक इमेज है, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर ट्री है, हॉर्स है, राइट, तो मैं उसके हिसाब से भी वो रीजन को हॉटस्पॉट बना सकती हूँ. हॉटस्पॉट रीजन मीन्स मैं अगर उसके ऊपर क्लिक करूंगी, राइट, तो वो मुझे दूसरे कोई पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देगा, राइट. सो ऑब्वियसली इसके लिए प्रॉपर्टीज होगी कि जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर पाए, राइट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हॉटस्पॉट्स. आप देख सकते हो वहां पे एस है, मीन्स इट विल बी द कलेक्शन.
सो ये हॉटस्पॉट्स कलेक्शन के अंदर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम ये हॉटस्पॉट्स कलेक्शन के अंदर जितने भी रीजन्स को हमें हॉटस्पॉट बनाने हैं वो हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अगर हमें सर्कल हॉटस्पॉट बनाना है तो वो हम सर्कल हॉटस्पॉट सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें सेट करनी पड़ेगी, दैट इज रेडियस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर रेक्टेंगल हॉटस्पॉट है तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी होगी टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। पॉलीगॉन हॉटस्पॉट है तो ऑब्वियसली उसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि पॉलीगॉन के अंदर एक ही शेप का पॉलीगॉन नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन्स, राइट। तो जिस हिसाब से हम पॉलीगॉन को डिफाइन करेंगे उस हिसाब से हम इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, right? So you can use these three different classes, right, to define hotspot in this hotspots property, right? Now another is hotspot mode. Obviously हमें मोड सेट करना पड़ेगा ताकि अगर यूजर वो पर्टिकुलर हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राइट। नेविगेट करवाना है तो हम हॉटस्पॉट मोड के अंदर नेविगेट सेट करेंगे, पोस्ट बैक करवाना है तो हम हॉटस्पॉट मोड के अंदर पोस्ट बैक सेट करेंगे। अगर इनएक्टिव रखना है मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, then that also it is possible. So there are 3 different values, उसमें से आप एक वैल्यू हॉटस्पॉट मोड के अंदर सेट कर सकते हो। अगर आपने नेविगेट सेट किया है तो नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर आपको उसके लिए पेज का यूआरएल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। अगर आप पोस्ट बैक सेट करते हो तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर हॉटस्पॉट के ऊपर आप क्लिक करोगे, राइट, तो पेज पोस्ट बैक होगा, मतलब पेज प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे प्रोसेसिंग होगा और हमें सेम पेज वापस मिलेगा। और अगर हम इनएक्टिव सेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई भी मतलब टास्क परफॉर्म नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट वैल्यूज, उसमें से आप एक वैल्यू हॉटस्पॉट मोड के अंदर सेट कर सकते हो, राइट। So that was image map control, right? Now another control is file upload control. Obviously आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइल अपलोड कंट्रोल कैसा दिखेगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जैसा आपको दिखेगा और उसके बाजू में एक बटन होगा जो जिसके ऊपर आपको ब्राउज लिखा हुआ मिलेगा। Now what is the significance of फाइल अपलोड कंट्रोल? अगर हमें क्लाइंट साइड से कोई फाइल सिलेक्ट करनी है, राइट, और वो पर्टिकुलर फाइल हमें वेब सर्वर के ऊपर अपलोड करनी है पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, राइट, तो हम ये फाइल अपलोड कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि बहुत बार हमने देखा है कि जब भी हम कोई वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट, तो प्रोफाइल इमेज हम सेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हमारे मशीन में से वो पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करते हैं और अपलोड करते हैं। तो अपलोड होने के बाद वो कहाँ पे जाती है, ऑब्वियसली वेब सर्वर के ऊपर एक पर्टिकुलर फोल्डर होगा जहाँ पे वो इमेज जाके सेव हो जाती है, राइट। सो द थिंग इज दैट हम लोकल मशीन का, दैट इज लोकल कंप्यूटर का पाथ देते हैं जहाँ से वो इमेज को सिलेक्ट करनी है, फाइल को सिलेक्ट करनी है और वो फाइल को हमें सर्वर के ऊपर अपलोड करनी है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टास्क कि जो हम फाइल अपलोड कंट्रोल के साथ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमें चूज फाइल डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर से हमें फाइल सिलेक्ट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी फाइल जहाँ पे होगी, हमारी इमेज जहाँ पे होगी वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और वो फोल्डर में से हम हमारी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, राइट, और ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जैसा दिखता है इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हमारा पूरा पाथ विथ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन वो लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा, राइट। इसके बाद हमें अलग से एक बटन कंट्रोल रखना पड़ेगा जिसके ऊपर हम अपलोड की फंक्शनैलिटी का लॉजिक लिखेंगे। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल अपलोड कंट्रोल इज वो हमें फाइल को ब्राउज करने की और सिलेक्ट करने की परमिशन देता है, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल अपलोड कंट्रोल। अगर हमें वो पर्टिकुलर फाइल को वेब सर्वर के ऊपर सेव करना है तो हमें एक दूसरा बटन यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट, जिसके ऊपर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, जिसके ऊपर हम अपलोड की फंक्शनैलिटी स्पेसिफाई करेंगे, राइट। लेकिन वो अपलोड की फंक्शनैलिटी अगेन हम ये फाइल अपलोड कंट्रोल की मेथड का यूज करके ही कर सकते हैं, राइट। सो हम वो देखते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, राइट। सो प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज फाइल बाइट्स,
वो क्या आपको रिट्राइव करके देगा? इट गेट्स ऑल द बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ द फाइल, मतलब फाइल को वो बाइट्स ऑफ एरे के टर्म्स में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अनदर इज फाइल नेम, ऑब्वियसली जो फाइल हम क्लाइंट मशीन पे से अपलोड करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर फाइल का नेम हमें कौन सी प्रॉपर्टी में मिलेगा? हमें फाइल नेम प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा। अनदर इज फाइल कंटेंट, फाइल कंटेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली वो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट जो किसको पॉइंट करेगा? वो फाइल को पॉइंट करेगा जो हमें अपलोड करनी है। हमें पता है कि अगर हमें फाइल के साथ इंटरेक्शन करना है तो हमें स्ट्रीम ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट तो फाइल कंटेंट के अंदर हमें वो पर्टिकुलर स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट वो फाइल को पॉइंट करता होगा जो हमें अपलोड करनी है, राइट। हैश फाइल प्रॉपर्टी हमें क्या इंडिकेट करके देगा कि वेदर फाइल सिलेक्ट हुई है, राइट मतलब फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर फाइल है कि नहीं है, वो अगर हमें जानना है तो हम हैश फाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और ऑब्वियसली उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। अनदर इज पोस्टेड फाइल, पोस्टेड फाइल क्या हमें रिट्राइव करके देगा? it gets the underlying http posted file object for the file that is to be uploaded by using file upload control, right। http posted file is the name of the class कि जिसका यूज करके हम फाइल को पोस्ट कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, राइट तो अगर हमें वो पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट हमारी फाइल के लिए जो हमें अपलोड करनी है, राइट तो हम ये पोस्टेड फाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज के जिसके थ्रू आपको वो पर्टिकुलर फाइल का नेम मिल सकता है, आप चेक कर सकते हो वेदर फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर फाइल है कि नहीं है, राइट। एंड देयर इज वन मेथड दैट इज सेव एज मेथड, राइट सेव एज मेथड हमें क्या करके देगा? इट विल सेव अवर फाइल ऑन द सर्वर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल अपलोड कंट्रोल आपको वो फाइल ब्राउज करके देता है, राइट लेकिन अगर आपको वो पर्टिकुलर फाइल को सर्वर के ऊपर सेव करना है तो आपको अलग से यहाँ पे बटन रखना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा, लेकिन वो लॉजिक के अंदर भी आप फाइल अपलोड कंट्रोल की सेव एज मेथड का यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप जो फाइल आपने यहाँ पे फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर सिलेक्ट की है वो आप वेब सर्वर के ऊपर सेव कर सकते हो, राइट। सो सेव एज मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज सेव एज मेथड का यूज करके आप अपनी फाइल जो क्लाइंट मशीन के ऊपर है वो सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हो, राइट। Alright, another is panel control. Obviously, it is a container control which will contain another controls, right? आप क्या कर सकते हो? ये पैनल कंट्रोल आपके पेज के ऊपर रख सकते हो, इसके अंदर आप दूसरे सारे कंट्रोल्स भी प्लेस कर सकते हो। Now, what is the significance of this panel control? पैनल कंट्रोल के अंदर आप जितने भी कंट्रोल्स रखोगे, राइट उसके ऊपर पैनल कंट्रोल की प्रॉपर्टी वर्क करेगी। मतलब अगर मैंने एक पेज के ऊपर एक सेक्शन के अंदर मैंने एक लेबल रखा है, टेक्स्ट बॉक्स रखा है और उसके नीचे बटन रखा है, राइट और ये सारी चीजें मैंने पैनल के अंदर रखी है। अब मुझे कोई यूजर ऐसे है जिसको वो पैनल डिस्प्ले करनी है, वो कंट्रोल्स डिस्प्ले करने हैं, कोई यूजर ऐसे है जिसको मुझे वो कंट्रोल्स डिस्प्ले नहीं करने हैं। तो अगर मैंने वो सारे कंट्रोल्स पैनल कंट्रोल के अंदर नहीं रखे होते तो मुझे क्या लिखना पड़ता? लेबल की इंडिविजुअल विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करना पड़ता, टेक्स्ट बॉक्स की इंडिविजुअल विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करना पड़ता और बटन की इंडिविजुअल विजिबल प्रॉपर्टी को मुझे फॉल्स सेट करना पड़ता। लेकिन अगर मैं ये तीनों कंट्रोल्स को पैनल कंट्रोल के अंदर रखूंगी तो क्या होगा? मैं पैनल की विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करूंगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो सारे कंट्रोल्स की विजिबल प्रॉपर्टी फॉल्स सेट हो जाएगी, right? So this is the significance of the panel control, that it act as a container control and along with that हम particular group of controls के ऊपर भी interaction कर सकते हैं by using panel control, right? And it is equivalent to the div tag of HTML. Obviously उसकी properties है, फर्स्ट इज बैक इमेज यूआरएल, मतलब अगर मुझे पैनल के अंदर बैकग्राउंड के अंदर इमेज सेट करनी है तो मैं बैक इमेज यूआरएल सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब पैनल कंट्रोल के अंदर मैं जितने भी कंट्रोल्स प्लेस करती हूँ वो मुझे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर प्लेस करने हैं या फिर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर प्लेस करने हैं, राइट वो मैं ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ।
अनदर इज ग्रुपिंग टेक्स्ट। ग्रुपिंग टेक्स्ट मतलब अगर मुझे ये पर्टिकुलर पैनल कंट्रोल के ऊपर कैप्शन रखना है, राइट, तो मैं ग्रुपिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट कर सकती हूँ। अनदर इज हॉरिजॉन्टल अलाइन। हॉरिजॉन्टल अलाइन के अंदर हम पैनल कंट्रोल के अंदर जो भी कंटेंट प्लेस करेंगे, राइट, वो उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी हम सेट कर पाएंगे, दैट इज लेफ्ट और राइट। अनदर स्क्रॉल बार्स। अगर पैनल कंट्रोल के साइज जो हमने फिक्स की है, अगर उसके अंदर हम उससे ज़्यादा कंट्रोल प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमें स्क्रॉल बार चाहिए ताकि पैनल कंट्रोल को हमें हाइट इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी, हम स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करेंगे तो पैनल कंट्रोल के अंदर भी स्क्रॉलिंग होगा, राइट। सो वो पर्टिकुलर थिंग हम ये स्क्रॉल बार्स प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अनदर इज व्रैप। हम पैनल कंट्रोल के अंदर जो भी कंटेंट प्लेस करते हैं वो हमें व्रैप करना है कि नहीं करना है। ऑब्वियसली ये व्रैप प्रॉपर्टी हमने कल टेक्स्ट बॉक्स में भी देखी थी और मैंने आपको बोला था दैट इट इज इक्विवेलेंट टू द व्रैप प्रॉपर्टी, वर्ड व्रैप प्रॉपर्टी ऑफ नोटपैड, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राइट। So these were the properties of panel control, right, which is a container control, right, और वो हमें particular group of control के साथ भी interaction करने के लिए काम आता है। Another is placeholder control, as we know and as the name says, वो web page के ऊपर place hold करके रखेगा, राइट। इट इज ऑल्सो कंटेनर कंट्रोल के जो दूसरे सारे सर्वर कंट्रोल्स को हम वो पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर डायनामिकली ऐड कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज द सिनारियो, अगर मुझे वेब पेज के ऊपर, राइट, एक सेक्शन बनाना है जो सेक्शन के अंदर मुझे रन टाइम के अंदर रन टाइम के ऊपर मुझे कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं, राइट, और वो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ऐड करना है। नाउ ऑन वेब पेज हम डायरेक्टली कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कंट्रोल्स ऐड नहीं कर सकते, राइट। अगर हम वेब पेज के ऊपर डायनामिकली कंट्रोल ऐड करने जाएंगे तो वो कंट्रोल बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ही ऐड होंगे। बट व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है, मुझे पेज के ऊपर पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मुझे कंट्रोल्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आप जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम यूज करते थे, राइट, उसके अंदर आप जब भी गिव एग्जाम स्टार्ट मतलब गिव एग्जाम के ऊपर क्लिक करते थे, मतलब एग्जाम स्टार्ट होती थी, तब क्या होता था, जो मेन कंटेंट का पैनल था उसके अंदर आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होते थे और उसके नीचे आपको ऑप्शंस डिस्प्ले होते थे। बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको जितने क्वेश्चंस लोड होते थे उसके हिसाब से बटन्स क्रिएट हुए आपको दिखाई देते थे। अगर आप 40 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको 40 बटन्स वहां पे दिखाई देंगे, अगर 20 क्वेश्चन का पेपर है तो वहां पे आपको 20 बटन्स दिखाई देंगे। मीन्स दोज बटन्स आर क्रिएटेड डायनामिकली एट रन टाइम जब यूजर अपनी एग्जाम स्टार्ट करता है। मतलब वो पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चंस है उसके हिसाब से वो बटन्स क्रिएट होते थे, राइट। अनदर थिंग इज दैट वो बटन्स के ऊपर भी बाय डिफॉल्ट वो ग्रे कलर के बटन्स थे, राइट। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो जाता है तो वो येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे कलर, और अगर कोई क्वेश्चन को आप ओपन करते हो लेकिन आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो, आप नेक्स्ट कर देते हो, तो वो रेड कलर के अंदर वो बटन कन्वर्ट हो जाता था। मतलब आप डायनामिकली कोई भी कंट्रोल्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो। So those controls, those button controls are created dynamically, और वो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एक प्लेस होल्डर कंट्रोल रखा है जिसके अंदर रन टाइम के अंदर जब वो बटन्स क्रिएट होते थे वो बटन्स वो प्लेस होल्डर कंट्रोल के कंट्रोल्स कलेक्शन के अंदर ऐड होते थे, राइट। अगेन आई रिपीट, प्लेस होल्डर कंट्रोल के कंट्रोल्स कलेक्शन के अंदर हम वो बटन्स ऐड करते थे, right. So this is the significance of placeholder control. First is, as the name says, वो पेज के ऊपर place hold करके रखेगा। सेकेंड, इट एक्ट एज अ कंटेनर कंट्रोल कि जिसके अंदर हम दूसरे सर्वर कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं डायनामिकली, राइट। एंड थर्ड इज कि हम वो पर्टिकुलर प्लेस होल्डर के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं ताकि हम उसके अंदर जो चाइल्ड कंट्रोल्स हमने रखे हैं उसके साथ भी हम इंटरेक्शन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल विजिबल ट्रू और फॉल्स, वो तो हमने पैनल कंट्रोल के साथ भी देखा। एंड द थिंग इज दैट अगर आपको प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर दूसरे चाइल्ड कंट्रोल सेट करने हैं
तो आप प्लेस होल्डर कंट्रोल का कंट्रोल्स कलेक्शन यूज कर सकते हो, और उसकी ऐड, इंसर्ट एंड रिमूव आप उसके अंदर कंट्रोल्स कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट? Now another is multi-view control. Multi-view control is also a container control, but the significance of multi-view control is, as the name says, वो आपको पेज को मल्टीपल व्यूज के अंदर डिवाइड करने की परमिशन देगा। मतलब वो ऐसा विजार्ड क्रिएट करके देगा जिसके ऊपर से यूजर को लगेगा कि वो अलग अलग पेज के ऊपर नेविगेट होता है, पर हमें पता होगा कि हमने एक ही पेज के ऊपर अलग अलग व्यूज बनाए हैं, राइट? जैसे आप यहाँ पे इमेज मैंने रखी है, आप इसके अंदर देख सकते हो कि मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर मैंने 2 व्यूज रखे हैं, दैट इज व्यू 1 एंड व्यू 2, राइट? मतलब दिस मल्टी व्यू कंट्रोल विल आल्सो एक्ट एज अ कंटेनर कंट्रोल, राइट? लेकिन वो कंटेनर कंट्रोल किसके हिसाब से वर्क करेगा? ये व्यूज के हिसाब से वर्क करेगा। मतलब मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर आपको पहले व्यूज रखने पड़ेंगे और व्यू के अंदर आप दूसरे सारे कंट्रोल्स प्लेस कर सकते हो, राइट? So this is the significance of multi-view control, that it is also container control, right? मतलब आप व्यू के हिसाब से अगर कंट्रोल को ग्रुपिंग करना है, राइट, तो आप मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज करके कर सकते हो, राइट? अगर एक ही कंट्रोल के अंदर, एक ही कंटेनर कंट्रोल के अंदर अगर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू प्लेस करते हो, तो आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा व्यू अभी एक्टिव रखना है, राइट? मतलब कौन सा व्यू डिस्प्ले करना है। एक साथ आप एक ही व्यू डिस्प्ले कर सकते हो, एक से ज्यादा व्यूज आप एट अ टाइम डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो अगर आपको सेट करना है कि आपको कौन सा व्यू डिस्प्ले करना है, राइट, तो वो आप सेट एक्टिव व्यू मेथड का यूज करके आप वो पर्टिकुलर व्यू को एक्टिव कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, अगर आपको रन टाइम के ऊपर मेथड का यूज करके मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर पर्टिकुलर व्यू को एक्टिव करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ सेट एक्टिव व्यू मेथड आप रन टाइम के अंदर मल्टी व्यू के अंदर पर्टिकुलर व्यू को एक्टिव कर सकते हो, राइट? और अगर आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, देन द प्रॉपर्टी नेम इज एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी। मतलब अभी करंटली कौन से व्यू को एक्टिव रखना है, उसका इंडेक्स आप ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी विल बी -1, मतलब कोई भी व्यू एक्टिव नहीं होगा। हमें पता है कि हम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। और अगर हमें कोई भी मल्टी व्यू के अंदर व्यू को एक्टिव करना है, राइट, तो फर्स्ट व्यू हम ये प्लेस करेंगे व्यू 1, तो उसकी इंडेक्स क्या होगी? 0। व्यू 2 की इंडेक्स क्या होगी? 1, राइट? मतलब अगर मुझे व्यू 2 को एक्टिव करना है, मतलब करंटली एक्टिव उसको व्यू 2 को रखना है मुझे, तो मुझे ये एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर 1 सेट करना पड़ेगा ताकि ये व्यू 2 यूजर को दिखाई दे। और अगर मैं ये एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी को 0 सेट करूंगी तो यूजर को व्यू 1 दिखाई देगा, राइट? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। Another is obviously views collection, because हमें पता है कि मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर हम मल्टीपल व्यूज सेट कर सकते हैं, मल्टीपल व्यूज हम ऐड कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मल्टी व्यू कंट्रोल इज अ कंटेनर कंट्रोल, और कंटेनर कंट्रोल्स के अंदर अगर हम व्यूज प्लेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे। देन दे आर स्टोर्ड इन दिस व्यूज कलेक्शन। सो व्यूज कलेक्शन के अंदर आपको वो सारे व्यूज मिलेंगे जो आपने मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर ऐड किए हैं, राइट? एंड द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ मल्टी व्यू कंट्रोल इज एक्टिव व्यू चेंज। मतलब अगर आप व्यू 1 से व्यू 2 के ऊपर नेविगेट करते हो तो ये एक्टिव व्यू चेंज इवेंट फायर होगी। अगर फिर से आप व्यू 2 से व्यू 1 पे जाते हो या फिर व्यू 2 से व्यू 3 पे जाते हो तो ये एक्टिव व्यू चेंज इवेंट फिर से फायर होगी, राइट? मतलब जैसे ही व्यू चेंज होगा, राइट, एक्टिव व्यू चेंज होगा, ये इवेंट फायर होगी। मतलब आपको अगर व्यू स्विचिंग के टाइम के ऊपर अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है, राइट, तो आप ये इवेंट के ऊपर कर सकते हो। नाउ अनदर स्टैंडर्ड कंट्रोल इज टेबल कंट्रोल, एंड ऑब्वियसली अगर टेबल है तो उसके अंदर टेबल रोज होगी एंड टेबल सेल्स होंगे, तो उसके हिसाब से दिस इज टेबल रो,
एंड दिस इज टेबल सेल। सो वो सारी चीजें भी इसके अंदर अवेलेबल है। नाउ अगेन, what is the significance of table control? It is a container control, right? Because table के अंदर भी आप बहुत सारे दूसरे controls को place कर सकते हो, right? और it will work as a table tag of HTML। मतलब HTML के अंदर जो आप टेबल टैग का यूज करते थे, राइट, सिमिलरली आप ASP.NET के अंदर उसके ऊपर से टेबल कंट्रोल बना है, राइट, तो आप उस सेम वे आप इसको यूज कर सकते हो। अनदर थिंग इज दैट आप डिजाइन टाइम के ऊपर भी ये टेबल को बिल्ड कर सकते हो, राइट, बट द सिग्निफिकेंस इज दैट आप रन टाइम के ऊपर भी डायनामिकली ये टेबल को बिल्ड कर सकते हो, राइट, मतलब ये टेबल के अंदर आप डायनामिकली कंटेंट ला सकते हो, राइट। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टेबल कंट्रोल इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, राइट, मतलब टेबल के अंदर, मतलब ये जो टेबल है वो पेज के ऊपर कहाँ पे अलाइन होगा, दैट इज लेफ्ट और राइट। टेबल है तो उसके अंदर रोज कलेक्शन होगा, बिकॉज हम टेबल टैग का यूज करते हैं, उसके अंदर TR टैग का यूज करते हो और फिर उसके अंदर हम TD टैग का यूज करते हैं, राइट। मतलब टेबल कंट्रोल के अंदर हमें किसका कलेक्शन मिलेगा, रोज कलेक्शन मिलेगा, और टेबल रो जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें फिर सेल्स कलेक्शन मिलेगा, दैट इज कॉलम्स कलेक्शन मिलेगा, राइट। अनदर इज ग्रिड लाइंस, मतलब टेबल की हमें ग्रिड लाइंस चाहिए, मतलब बॉर्डर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, right? So these are the properties, that is horizontal alignment, rows and grid lines. These are the properties which are particularly for table control. और कल हमने डिस्कस किया था कि ये सारे वेब सर्वर कंट्रोल्स है। सो ये सारे कंट्रोल्स के साथ वो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, जो कंट्रोल बेस क्लास के अंदर देखी थी और वेब कंट्रोल बेस क्लास के अंदर हमने देखी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज तो इसके साथ अवेलेबल है ही, लेकिन अभी जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, these are the properties which are particular to this control, right, which are typical for this particular control, right? तो ये आपको याद रखना है। Now another is, as we know कि अगर हम टेबल का यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें पहले रोज क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए टेबल रो क्लास है, राइट। टेबल रो क्लास क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रो को रिप्रेजेंट करेगा टेबल के अंदर, राइट। और ये हमें क्या अलाउ करेगा, ताकि हम टेबल के अंदर रोज डिस्प्ले कर पाए, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द TR टैग ऑफ HTML। इसके अंदर टू प्रॉपर्टीज है, दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब पेज के ऊपर हमें टेबल का जो कंटेंट है वो कैसे सेट करना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट। और वर्टिकल अलाइन में अंदर आपको याद होगा कि हमने जब पेज के ऊपर टेबल प्लेस किया था तो हमने उसकी V अलाइन प्रॉपर्टी सेट की थी, दैट इज वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी सेट की थी, और हमने वो टॉप सेट किया था। बिकॉज जब भी हम कोई पेज के ऊपर टेबल का प्लेस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता था, जैसे ही हम कंटेंट प्लेस करने जाते हैं तो वो कंटेंट नीचे शिफ्ट होता था, राइट, मतलब मिडल अलाइन उसको एडजस्ट करता था। लेकिन अगर हमें कोई भी कंटेंट टॉप पे चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, टेबल टैग की V अलाइन एट्रीब्यूट को हम सेट करते थे, राइट, और V अलाइन एट्रीब्यूट को हम टॉप सेट करते थे। तो सेम थिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, राइट। अनदर इज टेबल सेल, राइट। टेबल सेल हमें क्या रिप्रेजेंट करके देगा, टेबल के अंदर जो हमें सेल्स क्रिएट करने हैं वो ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द TD टैग ऑफ HTML, राइट, बिकॉज हमें पता है कि TD टैग से हम क्या क्रिएट कर सकते थे, हम टेबल का सेल हम क्रिएट कर सकते थे, राइट। उसकी प्रॉपर्टीज है, टू प्रॉपर्टीज आर सेम, दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अब क्या होगा, सेल के अंदर हम कंटेंट प्लेस करते थे, दैट्स वाई इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम वो कंटेंट प्लेस कर सकते हैं जो हमें वो पर्टिकुलर सेल के अंदर चाहिए। एंड इफ इट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर उसके साथ अवेलेबल है तो उसके साथ wrap प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होगी, ताकि हम इसके अंदर सेट कर पाए कि हमें कंटेंट को wrap करना है कि नहीं करना है, right? And there are two another important thing, that is row span and column span. आपको पता है कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज, राइट,
के अंदर जो पर्टिकुलर सेल को स्पान करना है, राइट, तो आप रो स्पान प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलम मल्टीपल रोज के अंदर स्पान करना है तो आप कॉलम स्पान प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज रो स्पान एंड कॉलम स्पान, जो आपने ऑलरेडी HTML के अंदर रो स्पान और कॉल स्पान एट्रीब्यूट का यूज करके किया था, राइट, जिसके अंदर आप वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेट करते थे जिसको आपको स्पैन करना है, राइट। So these are the properties which are related to table cell, right? I think students, I have forgot to write cells, columns collection over here within the table rows class, right? तो आपको ये property के अंदर columns भी add कर देनी है, because obviously row है that is tr है तो उसके अंदर आप td add कर सकते हो, right? तो इसके साथ आपको columns का भी collection मिलेगा, right? So students, up till now the controls which we have seen are standard controls, which are web server controls. हमने पहले भी देखा था कि web server controls are divided into various types. For example, standard controls, reach controls, navigation controls, login control, validation control, right? Web parts, Ajax. These are the different types of web server controls, right? So अभी तक जितने भी हमने controls देखे, these all controls are standard controls, right? So standard controls यहाँ पे complete होते हैं.